माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश स्टोरीज के अर्थ को समझते हैं और उनमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को समझते हैं। तो आज हम लाए हैं, एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को भी शायद बहुत पसंद आएगी। कहानी का जो टाइटल है वो है, देखिए, द क्लेवर मंकी। यानी क्लेवर मीन्स चालाक, चालाक मंकी, मंकी मीन्स बंदर, आप लोग जानते हैं सब। तो वंस देयर वर टू कैट्स, एक बार की बात है। वंस माने एक बार, देयर, देयर जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर देयर लगा देते हैं। देयर वर टू कैट्स, तो क्या थी? दो कैट्स थी, दो कैट्स थी यानी दो बिल्लियाँ थी। वन वॉज वाइट एंड द अदर वन वॉज ब्लैक, उनमें से एक जो थी वो वाइट थी एंड अदर, अदर माने जो दूसरी थी, अदर वन जो दूसरी थी, दूसरी एक जो थी वो कैसी थी? वॉज ब्लैक, वो ब्लैक कलर की थी। दो बिल्लियाँ थी, एक वाइट थी एक ब्लैक थी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, एक जो है ये रेड दिख रही है इसमें, लेकिन इसको वाइट मान लीजिए क्योंकि इसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक ब्लैक है। दोनों देखिए कैट हैं, दो कैट्स हैं यहाँ पर। वन डे दे क्वेरल्ड ओवर अ लार्ज पीस ऑफ केक। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन डे माने एक दिन, दे माने वे, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड माने लड़ी, ओवर के ऊपर, किसके ऊपर लड़ी? अ लार्ज पीस, लार्ज माने बड़ा, पीस माने टुकड़ा, ऑफ केक, एक दिन उनको एक केक का टुकड़ा मिला, केक के बड़े टुकड़े के ऊपर उनका क्या हो गया? झगड़ा हो गया, क्वेरलिंग करने लगी। क्वेरल्ड मतलब लड़ी, ओवर मतलब के लिए, अ लार्ज पीस मतलब बड़ा टुकड़ा, ऑफ, ऑफ माने का, केक की, केक मीन्स केक या ब्रेड रोटी समझ लीजिए। तो एक दिन एक केक के टुकड़े के लिए, एक लार्ज पीस के लिए वो लड़ने लगी आपस में। देखो कैसे लड़ रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लड़ रही हैं दोनों। द वाइट कैट सेड, जो वाइट कैट थी उसने कहा, सेड माने कहा, दैट माने कि, सी हैड बीन, सी हैड सीन द केक फर्स्ट, कि उसने क्या कहा? सी माने उसने, सी माने वह भी होता है, सी माने उसने, सी हैड सीन, उसने, हैड सीन पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने देखा था, सीन माने देखा, सी की थर्ड फॉर्म है। द केक, उस केक को, फर्स्ट माने पहले। तो वाइट कैट ने क्या कहा कि उसने पहले उस केक को देखा है। एंड सो, एंड माने और, सो माने इसलिए, इट वॉज हर्ष, हर्ष माने उसका, तो इसलिए वो किसका था? उसका था। वाइट कैट बोल रही थी ऐसा, इधर देखिए वाली कैट बोल रही है। द ब्लैक कैट रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया, जो ब्लैक कैट थी उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दी उसी बात को, उसकी बात को मना कर दिया, उसने नहीं बोला। टू अलाउ हर क्लेम, वो क्लेम मीन्स दावा, जो वो दावा कर रही थी कि पहले मैंने देखा करके, उसको उसने क्या कर दिया? उसको अलाउ नहीं किया, उसने उसको नहीं माना, उसके क्लेम को, उसके दावे को। एंड प्रिटेंडेड टू स्क्रैच हर, और क्या कोशिश करने लगी? प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाना, कोशिश करना, कोशिश करने लगी। टू स्क्रैच, स्क्रैच मीन्स उसको नाखून मारना, ठीक, हर, उसको नाखून मारने की कोशिश करने लगी। देखिए यहाँ पर ये दोनों बिल्लियाँ लड़ रही हैं आपस में। देखिए इनका मुंह भी कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को ये स्क्रैच करने जा रही नाखूनों से ये। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे देखिए स्टोरी में, अ मंकी सॉ द कैट्स क्वेरलिंग, एक मंकी ने देखा, मंकी सॉ, सी माने देखना, सॉ माने देखा, उसने, मंकी ने क्या देखा? कैट्स क्वेरलिंग, की बिल्लियाँ लड़ रही थी। सॉ कैट्स क्वेरलिंग, तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा कि बिल्लियाँ लड़ रही थी। ही आस्क्ड दैम, ही माने उसने, आस्क्ड माने पूछा या कहा, दैम माने उनसे, क्या कहा उसने? व्हाट द मैटर वॉज, मैटर मीन्स मामला, व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या, द मैटर माने मामला, वॉज माने था, कि क्या मामला था। ही एडवाइज्ड दैम नॉट टू फाइट, उसने उनको एडवाइज्ड किया यानी सलाह दी। दैम, दैम माने उनको, नॉट टू फाइट यानी नहीं लड़ने के लिए, ना लड़े करके, ऐसा उसने एडवाइस किया मंकी ने उनको। ये देखिए मंकी आ गया यहाँ पर, तो ये सलाह दे रहा है इनको। फिर क्या कर रहा है देखिए, ही सेड, उसने कहा, किसने? मंकी ने, मंकी, दैट ही वुड बी द गाइड एंड सेटल द क्वेरल जस्टली, क्या कहा उसने? ही सेड, उसने कहा, दैट माने कि, ही वुड बी द गाइड, वो होगा उनका गाइड, यानी वो उनको रास्ता दिखाएगा, क्या करना है, कैसा करना है, उनको सही गलत के बारे में बताएगा। एंड सेटल द क्वेरल, और उनके मामले को सेटल कर देगा यानी सुलझा देगा उनके क्वेरल को, झगड़े को। जस्टली मतलब न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक उनके मामले को सुलझा देगा। बोथ द कैट्स एग्रीड, दोनों जो कैट्स थी वो एग्री हो गई, उसमें एग्री हो गई, सहमत हो गई। एग्रीड मीन्स सहमत हो गई। फिर आगे देखते हैं क्या है।
द मंकी ब्रोक द केक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो मंकी ने क्या किया, जो उनका केक था उसको ब्रोक किया, दो भागों में, टू पीसेज में उसको ब्रोक किया, इनटू टू पीसेज, किसमें किया, टू पीसेज में, दो भागों में तोड़ दिया ब्रेड को। ही सेड, उस केक को, ही सेड दैट ही वुड डिवाइड द केक इक्वली फॉर देम, और उसने क्या कहा, ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, दैट माने कि, ही वुड डिवाइड, वह बांट देगा, द केक इक्वली, इक्वली मीन्स इक्वल पार्ट्स में, यानी बराबर बराबर, फॉर देम उनके लिए, बराबर बराबर बांट देगा केक को। ही गॉट अ पेयर ऑफ स्केल, उसने क्या लिया, पेयर ऑफ स्केल मीन्स होता है तराजू, देखिए एक तराजू ले रखा है, क्योंकि इसमें एक पेयर मीन्स जोड़ा होता है, दो, इसमें दो होते हैं ये तोलने के लिए, तो स्केल मीन्स तराजू, उसने गेट माने लेना होता है, गॉट माने लिया, अ पेयर ऑफ स्केल, एंड पुट माने रखा, वन पीस इन ईच पेन, पेन ये है जो एक साइड का जो है इसका है, ये पेन है तराजू का, एक तरफ का बर्तन, दो तरफ दो बर्तन लगे होते हैं, तो उसने उसके एक पीस को एक तरफ रखा और एक पीस को एक तरफ। फिर क्या हुआ देखते हैं आगे, आगे स्टोरी देखिए और अच्छी है। वन पीस वेट हैवियर देन द अदर, यहाँ पर देखिए एक जो पीस था वो उसने कैसा था, वो वेट, वो तोलने में कैसा हो गया, हैवियर मतलब भारी, थोड़ा भारी हो गया ज़्यादा, देन मतलब की तुलना में, द अदर मतलब दूसरे, तो एक पीस जो था उसने जब उसको वेट पे रखा, तराजू पर, स्केल पर रखा उसने उसके एक तरफ के पैन में, तो एक पीस जो है भारी था अदर से, दूसरे थे, देन माने की तुलना में, द अदर, सो माने इसलिए, ही टुक अ बिग बाइट आउट ऑफ द लार्जर पीस, तो उसने क्या किया, बंदर बहुत चालाक था, उसने क्या किया, ही टुक अ बिग बाइट, उसने लिया एक बिग बाइट, यानी कि उसको दांत से काट लिया, जो बड़ा वाला पीस था उसको थोड़ा सा बाइट कर लिया, यानी कि उसको कट कर देना मुंह से, आउट ऑफ द लार्जर पीस, आउट ऑफ मतलब उससे काट लिया, किससे, जो लार्जर पीस था, लार्ज माने बड़ा, लार्जर माने उससे थोड़ा और बड़ा, तो लार्जर पीस में से उसने काट लिया दांत से, एंड एट इट अप, एट अप मतलब होता है खाना, खा गया, इट अप खाना, और एट अप मतलब खा गया। फिर क्या होता है देखिए, नाउ द अदर पीस, नाउ अब द अदर पीस मतलब जो दूसरा पीस था, जो दूसरा टुकड़ा था, बिगेन टू वेट हैवियर, अब जब उसने उसमें से खा लिया पहले टुकड़े में से, तो दूसरा पीस क्या हो गया, थोड़ा और भारी हो गया, दूसरा पीस भारी हो गया, हैवियर हो गया हो। फिर क्या हुआ, सो माने इसलिए, सो ही बीट द अदर पीस, तो उसने दूसरे पीस को भी काट लिया, उसको भी एक कट कर मुंह में रख के अपने दांतों से, एंड ट्राई टू मेक इट इक्वल, और क्या करने लगा, इसको बराबर करने की कोशिश करने लगा, यानी जो पीस बड़ा होता था उसको खा लेता था और ऐसे बराबर करने की कोशिश करने लगा। इन दिस वे माने इस प्रकार से, द मंकी वेंट ऑन माने ऐसा करता गया, ठीक, मंकी जारी रखा, उसने चालू रखा, मंकी वेंट ऑन बाइटिंग फर्स्ट वन पीस एंड देन द अदर, तो पहले एक को खाता, फिर देन द अदर, फिर दूसरे पीस को काट लेता, वो छोटा हो जाता, तो फिर जो पीस बड़ा रहता उसको खा लेता, फिर दूसरा छोटा हो जाता था, ऐसे करके खाता गया, टिल दे बिकम वेरी स्मॉल, टिल माने तक, कब तक, जब तक वे बहुत छोटे छोटे, स्मॉल नहीं हो गए, स्मॉल माने छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। फिर क्या होता है देखिए, फिर कैट्स क्या कहती हैं, द कैट्स वर अलार्म्ड, बिल्लियाँ चौंक गई एकदम से, अलार्म मीन्स चौंकी, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, आस्क्ड माने पूछना भी होता है, आस्क्ड माने कहा भी, किसी दूसरे से कहना, तो उन्होंने उससे कहा, टू गिव देम बैक देयर पीसेज, उन्होंने क्या कहा कि उनके पीसेज जो हैं उनको बैक कर दो, वापस दे दो, हमारी जो हमारे केक के पीसेज हैं। दे सेड दैट दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड, तो बिल्लियों ने क्या कहा, दे माने वे, उन्होंने मतलब उन्होंने भी, उन्होंने कहा कि दे वर क्वाइट माने बिल्कुल, सेटिस्फाइड मतलब अब संतुष्ट हो गई थी वो। बट द मंकी रिप्लाइड, लेकिन मंकी ने क्या रिप्लाई किया, मंकी ने रिप्लाइड किया, रिप्लाइड माने आंसर दिया, दैट द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, कि बचा हुआ जो बचा हुआ था, रिमेनिंग वॉज द रिवार्ड फॉर हिज लेबर, रिवार्ड मीन्स इनाम, फॉर माने के लिए, हिज माने उसकी, लेबर माने मेहनत, जो उसने मेहनत की थी उनका न्याय करने में, तो उसका रिवार्ड था, वो इनाम था उसके लिए, कहा कि मैं इनाम के रूप में लूँगा इसको। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही पुट द टू पीसेज इन हिज माउथ, पुट माने रखा, टू पीसेज को, दो पीसेज थे दोनों तराजू पर, दोनों तरफ रखे हुए, उसको अपने माउथ में ले लिया, अपने मुंह में ले लिया दोनों पीसेज को। द कैट्स लॉस्ट द होल, अब बिल्लियों ने क्या कर दिया था, लॉस्ट माने खो दिया था, यानी खो दिया था उनने पूरे का पूरा, होल माने पूरा, होल केक, पूरे केक को खो दिया था, यानी बंदर ने खा लिया था उनका केक। एंड वेंट अवे, और चली गई, सैडर एंड वाइसर, और दुखी होकर के चली गई वहाँ से, और उनको समझ में आ गया फिर। तो इससे देखिए इसका क्या मोरल है, नेवर इन्वॉल्व अदर्स इन योर मैटर, नेवर माने कभी नहीं, इन्वॉल्व मतलब शामिल करो, अदर माने दूसरों को, इन योर मैटर मतलब अपने मामले में, इट मे इससे हो सकता है, संभावना देखो मे कह रहा है, रिजल्ट इन टू अ ग्रेट लॉस, इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो
तो ये कहानी कैसी लगी आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।